जय सिया राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी के प्रति शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ। दोहावली की ज्ञानमयी पवित्र श्रृंखला में हम सब पुनः प्रवेश करें। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से उन महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं जो वास्तव में विवेक से काम लेते हैं, अर्थात विवेक पूर्वक कार्य ही उत्तम है, विचार पूर्वक कार्य ही उत्तम है। कार्य को करने से पहले विचार करना। बाबा तुलसी कह रहे हैं, तुलसी सो समरथ सुमति सुकृति साधु सयान, जो विचारी व्यवहारई जग खर्च लाभ अनुमान। बाबा तुलसी कह रहे हैं कि वही सामर्थ्यवान है, वही बुद्धिमान है, वही पुण्यवान है, वही साधु है और वही सयान अर्थात चतुर है। कौन? जो आय के अनुरूप खर्च करता है, उसको अपनी आय का आकलन है और उसके अनुरूप ही वो व्यय करता है, खर्च करता है। और दूसरा कौन है? वो जो सामर्थ्यवान, बुद्धिमान है, पुण्यवान है, साधु हैं और चतुर हैं, जो विचार पूर्वक व्यवहार करते हैं, अर्थात आचरण करते समय, व्यवहार करते समय विचार पहले कर लेते हैं। उन्हीं को गोस्वामी जी ने कहा है कि यही सामर्थ्यवान है, पुण्यवान है, यही बुद्धिमान है, यही साधु है और यही सयान है, चतुर है। दो महत्वपूर्ण बातें हैं इस दोहे में कि एक तो खर्च उस अनुपात में करना जिस अनुपात में आय है, आय व्यय में संतुलन, उसमें सामंजस्य। नहीं तो हम दुखी होंगे, परेशान होंगे, कुंठित होंगे, सदैव चिड़चिड़ाते रहेंगे, सदैव खिन्न रहेंगे। लेकिन यदि हम खर्च अपने आय के अनुरूप करेंगे, वो लोग कहते हैं ना कि व्यवहार में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो जब भी ऐसा होगा तो हम परेशान होंगे। इसलिए हमको सांसारिक इच्छाओं पे लगाम लगाना पड़ेगा। सांसारिक इच्छाओं के लिए हमको एक ऐसी विधा चुननी पड़ेगी ताकि हम परेशान, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं, असीमित होती हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी, दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी, तीसरी आ जाती है, तीसरी पूरी, चौथी आ जाती है। एक घर चाहिए, घर बना तो नहीं, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। एक गाड़ी की आवश्यकता थी, आ गई, दूसरी, तीसरी, चौथी चाहिए। तो ये बाजार जैसा संसार दिखने लगता है और लगता है कि इस बाजार में जो कुछ भी उपलब्ध है वो सब हमारे यहाँ होना चाहिए, ये न कि इन प्रकार है। तो व्यक्ति परेशान होगा, दुखी होगा। उसको सामर्थ्यवान, बुद्धिमान उसको नहीं कहा जाएगा, उसको पुण्यवान नहीं कहा जाएगा, उसको साधु नहीं कहा जाएगा और उसको चतुर भी नहीं कहा जाएगा जो आय से ज्यादा व्यय करता है। दूसरा, जो विचार पूर्वक व्यवहार करता है। देखिए, व्यवहार जो शब्द है वो बड़ा व्यापक है।
जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत पूरे जीवन में इसकी गणना होती है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन पूरी दिनचर्या में हमारी इसकी गणना होती है। व्यवहार माने हम जागते हैं कैसे, उठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, बैठते कैसे हैं, सांसारिक लोकाचार पारिवारिक नियमों का पालन कैसे करते हैं, अपनी नौकरी कैसे करते हैं, अपना व्यवसाय अपना व्यापार जो कुछ भी हम जीविकोपार्जन के लिए करते हैं, शरीर संचालन के लिए करते हैं, वो विचार पूर्वक करते हैं कि नहीं। जो विचार व्यवहार ही जग, जो इस संसार में विचार पूर्वक व्यवहार करते हैं, उन्हीं को साधु, उन्हीं को सयान, उन्हीं को पुण्यवान बुद्धिमान और उन्हीं को सामर्थ्यवान बाबा ने कहा है। देखिए जो विचार नहीं करते हैं फिर वो बाद में पछताते हैं। कवि गिरधर ने कहा है ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना विचार के काम करता है वो बाद में पछताता है, और बाद में पछताने का कोई लाभ नहीं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो पछताने से अच्छा ये है कि व्यवहार को, कर्म को, आचरण को करने से पहले हम विचार कर ले। आप कल्पना करिए, आपको दोनों उदाहरण में समझाऊं संक्षेप में। बिना विचारे करने से क्या होता है और विचार करने से क्या होता है। आपने वो कथा सुनी होगी, एक सेठ सेठानी थे, वो नेवला लाके घर में पाल लिए, बहुत प्रेम हो गया नेवले से। इनके घर में एक नवजात शिशु था, उसको किसी कारण से घर में सुलाकर ये किसी काम के लिए बाहर गए और नेवला घर में था। एक सांप आया, वो बच्चे की ओर बढ़ रहा था। नेवले और सांप की दुश्मनी जग प्रसिद्ध है। नेवले ने सांप से युद्ध किया और सांप को मार डाला। नेवले के मुंह पे खून। नेवला जाकर द्वार पर बैठ गया। सेठानी आई, ओ देखती हैं कि इसके मुख पे खून, लगता है ये बच्चे को खा गया, और नेवले को मार डाला। भीतर गई बच्चे के पास तो देखी बच्चा अपने पलंग पर सो रहा है और एक सांप मरा पड़ा है। कितना पश्चाताप हुआ। ये पहले देख ली होती, ये विचार कर ली होती, तब नेवले पर कोई प्रतिक्रिया करती। अब ये बिना विचार किए हुए का, अब विचार करने के बाद क्या होता है। हनुमान जी लंका में गए, पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन्ह विचार। कि तो बहुत सैनिक यहां पर पहरा दे रहे हैं, तो विचार किया क्या, अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार। कि यहां पर इतने सैनिकों से युद्ध करने से अच्छा ये है कि छोटा रूप बनाकर रात्रि में लंका में प्रवेश किया जाए। इसीलिए हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, क्योंकि विचार पहले कर लिए। कपिमन कीन है विचार, विचार पूर्वक व्यवहार किया, परिणाम ये हुआ कि अयोध्या, ये लंका में प्रवेश कर गए। आगे भी हनुमान जी के जीवन में अनेक ऐसे उदाहरण आते हैं कि वो पहले विचार कर, हम लोग पहले काम कर लेते बाद में पछताते हैं, अरे ऐसा न करते तो, ऐसा न किए होते तो। इसको कोई परिणाम नहीं है, विचार कर। आप दूसरा उदाहरण सुनिए हनुमान जी के जीवन का। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन है विचार। जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा, तब पुनः हनुमान जी ने विचार किया कि यदि मैं नहीं बधा, मैं इसका सम्मान नहीं किया ब्रह्मास्त्र का, तो अनीति हो जाएगी, मुझसे गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं किया कि बाद में, पहले ही कपि मन कीन है विचार। जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार। तो इस ब्रह्मास्त्र की महिमा न मिट जाए, इसलिए बंधने को तैयार है। तो बंधुओं, हमारे प्रिय श्रोता परिवार के सभी सदस्यों, दोहावली में पूज्यपाद जी ने ऐसे ऐसे सुंदर जीवन के सूत्र दिए हैं, जिसका यदि हम सब अनुपालन शनै शनै करना प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए औषधि का काम करेंगे। इस दोहे के माध्यम से गोस्वामी जी बताना चाह रहे हैं कि वही सामर्थ्यवान है, वही पुण्यवान है, वही बुद्धिमान है, वही साधु है और वही चतुर है,
जो खर्च अपने आय के अनुरूप करता है, दूसरा व्यवहार विचार पूर्वक करता है। पहले खूब विचार कर लेता है, फिर व्यवहार करता है। आज की वाणी को यहीं विराम। पुनः हम सब दोहावली की श्रृंखला में मिलेंगे। जय सिया राम।